सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों को सेंटेंसेस पर फोकस करना है कि सेंटेंसेस बनते कैसे अंग्रेजी में। जब भी आप भाषा की बात करें, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये कि हिंदी में शुरुआत जो होती है, जैसे मैंने आपसे कहा वहां जाओ, तो हिंदी में शुरुआत किससे करते हैं हम? ऑब्जेक्ट से। किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के कहां आता है? पहले आता है। और इंग्लिश में इसके अपोजिट हो जाता है, इंग्लिश में पहले वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाए। जब आप इसे इंग्लिश में बनाओगे तो आप क्या कहोगे? गो देयर। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि भाषा ऐसे काम करती है। जैसे आप हिंदी में कहोगे किसी से मैं वहां जाऊंगा, तो मैं को तो आई कहेंगे, वहां को देयर कहेंगे, जाऊंगा को विल गो कहेंगे, है ना। तो आई देयर विल गो नहीं, क्या बनेगा? आई विल गो देयर। गेटिंग? तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि इसका एक पैटर्न है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका चलता है। ठीक है, अब हमें अगर प्रैक्टिस सेशन करना है, हमें अपने प्रैक्टिस सेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे सेंटेंस मेकिंग में जो भी चीजें हम सीख रहे हैं या जो भी चीजें हम बना रहे हैं उसका क्या पैटर्न है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। जैसे देखो, आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल वह क्लास में है, ही इज इन द क्लास, क्या कहेंगे हम? ओके, वह 2 दिन से क्लास में है, he has been in the class, 2 दिन से का इंग्लिश क्या होगा? for 2 days। ठीक है, he has been in the class for 2 days। वह सुबह से यहां है, he has been here since morning। वो 2 घंटे से यहां है, he has been here for 2 hours। तो ऐसे इनिशियली वी हैव टू प्रैक्टिस द अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस? अफर्मेटिव, सबके टेंसेस के, मॉडल वर्ब्स के, टू बी के, टू हैव के, सबके अफर्मेटिव सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे पहले। ओके, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझाता हूं, आई एक्सप्लेन, क्या कहेंगे हम? आई एक्सप्लेन, मैं सब कुछ समझता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट आई एम अनेबल टू स्पीक। ओके, मैं बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक। मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू टीच। ओके, मैं सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। ओके, हमें सेंटेंसेस बनाने चाहिए, वी शुड मेक सेंटेंसेस। हमें दौड़ना चाहिए, वी शुड रन। ओके, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं वहां जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा, एंड हेल्प हिम। मैं उसे जानता हूं और वह मुझे जानता है, आई नो हिम एंड ही नोज मी। ठीक है, मैं उसकी हेल्प करता हूं और वो मेरी हेल्प करता है, आई हेल्प हिम एंड ही हेल्प्स मी। क्या कहेंगे, बोलो? या आई हेल्प हिम मतलब मैं उसकी हेल्प करता हूं, एंड वो मेरी हेल्प करता है, ही हेल्प्स मी। ओके, मैं तैयार हूं सीखने के लिए, लर्न, मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए, टीच, मुझे पढ़ाना पसंद है, आई लाइक टू टीच, मुझे दौड़ना पसंद है, आई लाइक टू रन। ओके, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं कॉलेज जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज। मैंने उसकी हेल्प की और उसने मेरी हेल्प की, आई हेल्प्ड हिम एंड उसने मेरी हेल्प की, ही हेल्प्ड मी। ठीक है, ही हेल्प्ड मी। मैं कॉलेज नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, आई कांट गो टू कॉलेज, आई कांट गो टू कॉलेज क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, बिकॉज आई हैव नो टाइम। मैं जानता हूं उसके पास समय नहीं है इसलिए वो कॉलेज नहीं जा रहा है, आई नो ही हैज नो टाइम दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। आई नो ही हैज नो टाइम दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। हमें कॉलेज जाते रहना चाहिए, वी शुड जाते रहना चाहिए, वी शुड कीप गोइंग टू कॉलेज। हमें पढ़ाते रहना चाहिए, हमें पढ़ाते रहने की जरूरत है, वी नीड टू कीप टीचिंग। हमें बोलते रहने की जरूरत है, वी नीड टू कीप स्पीकिंग। बोलने की कोशिश करो, मैं बोलने की कोशिश करता हूं,
आई ट्राई टू स्पीक, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं ये टॉपिक कई बार समझा चुका हूँ. आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. वंस अगेन एवरीवन, आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. इस रूम में कई सारी कुर्सियां हैं. देयर आर मेनी चेयर्स इन दिस रूम. वह रूम से बाहर है. ही इज आउट ऑफ रूम. ठीक है, ही इज आउट ऑफ रूम. वह रूम में है. ही इज इन रूम. वह 2 दिन से एब्सेंट है. ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days. फिर से बोलो. मैं 2 दिन से एब्सेंट हूं. आई हैव बीन, जब आप कहीं से 2 दिन से एब्सेंट है तो आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 2 days. मैं घर पर हूं. आई एम एट होम. मैं स्कूल में हूं. आई एम इन स्कूल. मैं स्कूल में था. आई वॉज इन स्कूल. मैं 2 दिन से स्कूल में था. आई हैड बीन इन स्कूल फॉर 2 days. मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है. मुझे नहीं पता. आई डोंट नो. ठीक है, वह क्या कर रहा है. वॉट ही इज डूइंग. ओके, और वह कहाँ जा रहा है. एंड वेयर ही इज गोइंग. ओके, मुझे पता है वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है. आई नो वेयर ही इज गोइंग एंड वॉट ही इज डूइंग. मुझे पता है वो क्या सोचता है. आई नो वॉट ही थिंक्स. मुझे पता है वो क्या करता है. एक्सलेंट. आई नो वॉट ही डज. करो जो आप कर सकते हो. डू वॉट यू कैन. बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक वॉट यू कैन. लिखो जो आप लिख सकते हो. राइट वॉट यू कैन. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. टीच वॉट यू कैन. सब कुछ पढ़ाना आसान है. सब कुछ पढ़ाना आसान है. इन इंग्लिश yeah, it's an adjective clause. Okay, it's an adjective clause. Okay, मुझे पता है. I know. मुझे पता है, क्या कहेंगे. I know. मुझे उस लड़के के बारे में पता है जो कल एब्सेंट था. I know about the boy who was absent yesterday. जब भी द बॉय के बाद में इस तरीके से कोई सेंटेंस आए जो लड़के की विशेषता बता रहा हो, ठीक है ना, तो ये कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज. क्या कहलाता है. दैट इज. नाउ मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो. डू व्हाट यू कैन. ठीक है, मैंने कहा डू योर वर्क. अपना काम करो. ठीक है, तो योर वर्क आपका क्या है. नाउन फ्रेज. इस नाउन फ्रेज की जगह हमने एक पूरा का पूरा क्लॉज लगा दिया. तो कौन सी क्लॉज हो गई. नाउन क्लॉज. कौन सी क्लॉज. या डू व्हाट यू कैन. करो जो आप कर सकते हो. बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक व्हाट यू कैन. लिखो जो आप लिख सकते हो. राइट व्हाट यू कैन. हमें लिखना पड़ता है. हमें वहां जाना पड़ता है. वी हैव टू गो देयर. हम वहां जाना चाहेंगे. वी वुड लाइक टू गो देयर. हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे. वी वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश. ओके, हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे. वी वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं. ओके, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू टीच इंग्लिश. मुझे पता है वह क्या पढ़ा रहा है. आई नो वॉट ही इज टीचिंग. वॉट ही इज टीचिंग. मुझे पता है वह क्या कर रहा है. आई नो वॉट ही इज डूइंग. करो जो आप कर सकते हो. डू वॉट यू कैन. बोलो जो आप बोल सकते हो. लिखो जो आप लिख सकते हो. लिखना आसान है. राइटिंग इज ईजी. लिखना आसान है. बोलना आसान है. मुझे बोलना आसान लगता है. आई फाइंड स्पीकिंग ईजी. बोलो. आई फाइंड स्पीकिंग ईजी. ओके, क्या आपको लगता है कि वहां जाना आसान है. डू यू थिंक इट्स ईजी टू गो देयर. बोलो. इट्स ईजी टू गो देयर. वहां जाना आसान है. इट्स ईजी टू गो देयर. बोलना आसान है. इट्स ईजी टू स्पीक. प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस. बोलने की प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस टू स्पीक. मेरी इंग्लिश सीखने में मदद करो. बस यही तो सीखना है. मैं पॉजिटिव वर्ब में जब आप इसे यूज करोगे तो टू नहीं लगता. हेल्प मी लर्न इंग्लिश. क्या बोलोगे. मेरी वहां जाने में मदद करो. हेल्प मी गो देयर. उसकी खाना बनाने में हेल्प करो. कुक फूड. ठीक है, लेकिन मैं कहूँ उससे खाना बनवाओ तो मेक हिम कुक फूड. कुछ आ रही बात समझ में. और जब मैं कहूँ उसे खाना बनाने दो, लेट हिम कुक फूड. अब ध्यान से देखना. उसकी खाना बनाने में मदद करो तो हेल्प लगाया. उससे खाना बनवाओ तो मेक लगाया. और उसे खाना बनाने दो तो किसी से कोई काम करवाना मेक.
किसी की मदद करना, हेल्प, किसी को कोई काम करने देना, लेट। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा मेरी बोलने में मदद करो, हेल्प मी स्पीक, हेल्प मी, मुझे बुलवाओ, मुझसे बुलवाओ, मेक मी स्पीक। ठीक है, और जब आप कहोगे मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। अब इनको आप कहीं भी यूज़ कर लो, टेंस में यूज़ करना चाहे, मैं आपकी बोलने में मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू स्पीक। ओके, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, और मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, है ना। इनके आगे विल लगा दो, आई विल एंड आई विल। ठीक है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सर आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ओके, आई प्रॉमिस यू सर, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंग्लिश सीखने में। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, घुमा फिरा के बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। क्या कहेंगे बोलो, डोंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश क्या है, एक इडियम है ना। लीव नो स्टोन अनटर्न भी क्या है, एक इडियम है, इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। ओके, जहाँ चाह वह रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बोलो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। बोलो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। ओके, आपको बोलना चाहिए, ओके, आपको लिखना चाहिए, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक, मुझे बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ जाया करता था, मैंने वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं जा पाया, आई ट्राइड टू गो देयर बट आई कुडंट गो। ओके, मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। एक्सीलेंट, आई ट्राई टू हेल्प हिम बट आई कुडंट। ओके, मैंने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की लेकिन मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाया। आई ट्राई टू मेक सेंटेंसेस बट आई कुडंट। हमें सेंटेंसेस बनाने चाहिए, वी शुड मेक सेंटेंसेस, हमें आना चाहिए, हम यहाँ आते हैं, हम दौड़ते हैं, हमें दौड़ना पड़ता है, हम दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रन, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोलेंगे, हमें बोलना पड़ेगा, मैं जानता हूँ बोलना चाहते हो, आई नो यू वॉन्ट टू स्पीक, मैं जानता हूँ पढ़ाना चाहते हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, वट आर यू टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ओके, मैं कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। ओके, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू गो देयर, हमें वहाँ जाते रहना चाहिए, वी शुड कीप गोइंग देयर। ठीक है, हमें वहाँ जाते रहना चाहिए, वी शुड कीप गोइंग देयर, हमें पढ़ाते रहना चाहिए, वी शुड कीप टीचिंग, पढ़ाते रहो, आते रहो, सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है, आई लाइक टू मेक सेंटेंसेस, मुझे दौड़ना पसंद है, आई लाइक टू रन, मैं जानता हूँ आप कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग एंड आप क्या कर रहे हो का इंग्लिश क्या होगा, वॉट यू आर डूइंग। करो जो आप कर सकते हो, डू वॉट यू कैन, बोलो जो आप बोल सकते हो, सब कुछ बोला जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी स्पोकन, सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, लिखना आसान है, राइटिंग इज ईजी, बोलना आसान है, बोलना बहुत आसान है, स्पीकिंग इज़ वेरी ईजी, सब कुछ बोला जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी स्पोकन। मैं बिजी था, मैं कॉलेज में था, आई वॉज इन द कॉलेज। ओके, मैं कॉलेज में नहीं था, आई वॉज नॉट इन द college. Chali, that's great. So everyone, this is the practice that we did today.